महाराज का देहावसान हो गया, वे स्वर्गवासी हो गए। तो उनके मरने के बाद ये जो बुकुक्ष महाराज थे ये लौट आए, ये पृथ्वी का शासन करने लगे, राजा हो गए। तो इन्होंने चूँकि 100 खरगोश खा लिया था, इसलिए इनका एक नाम ससाद भी पड़ गया। बुकुक्ष उर्फ ससाद पड़ गया। अब बुकुक्ष के पुत्र का नाम था पुरंजय। पुरंजय बहुत बहादुर था, बहुत वीर था। उसके ज़माने में उतना बड़ा बहादुर कोई नहीं था। एक बार देवासुर संग्राम हुआ, देवता लोग हारने लगे और असुर लोग जीतने लगे। तो इंद्र ने कहा कि पुरंजय का कि मेरी मदद कीजिए। मेरी मदद यानी कि देवताओं ने पुरंजय से मदद मांगी। तो पुरंजय ने कहा ठीक है, मैं आप लोगों की तरफ से युद्ध तो करूँगा, लेकिन इंद्र मेरे वाहन बने तो। पहले से उसने आनाकानी किया, बाद में भगवान नारायण की प्रेरणा से इंद्र जो है वो बैल बने। तो उसी बैल के कंधे पर बैठकर पुरंजय ने असुरों को हरा दिया। इसीलिए पुरंजय का एक नाम इंद्रवाह हुआ। अब चूँकि बैल की डील पर बैठ करके इन्होंने युद्ध किया था, इसलिए एक नाम इनका काकुस्थ भी है। इसलिए इनके वंशज काकुस्थ भी कहे जाते हैं। ये पुरंजय जो है चूँकि जीत लिया, इसलिए इनका एक नाम पुरंजय भी रखा। आगे चल करके पुरंजय के वंश में एक राजा जूनास हुए, यानी पुरंजय के वंश में 2-4 पीढ़ी के बाद जूनास हुए। जूनास के कोई संतान नहीं थी, उनके 100 पत्नियां थीं। वे अपनी 100 पत्नियों को लेकर के वन में चले गए और ऋषियों मुनियों को बुला करके यज्ञ करने लगे। इंद्र को खुश करने लगे उस यज्ञ के द्वारा कि हमको कोई संतान हो। व्यवस्था कुल बनी थी, अनुष्ठान हुआ था, मंडप बना था, कलश रखे गए जगह जगह। हाँ, रात के समय जो है सब आराम कर रहे थे, बन तो था ही। रात के समय में ये महाराजा जूनास जो थे, इनको प्यास लगी। अब पानी ढूंढने लगे, कहीं पनिया ही नहीं मिला। तो जो कलश में पानी रखा था बीच में, उस कलश का पानी लेकर पी गए प्यास के मारे। सुबह हुआ, कलश का पानी क्या हुआ? तो मुनियों ऋषियों ने कहा कि जो पुत्र उत्पन्न करने वाला जल था, जिसके पीने से पुत्र उत्पन्न होता, वो क्या हो गया? पता चला जूनास ने ही पी लिया। तो परिणाम क्या हुआ कि उस जल का प्रभाव जूनास पर पड़ा और 9 महीने बीतने के बाद प्रसव का समय पर आने पर जूनास की दाहिनी कांख से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, फाड़ करके कांख को। यानी कि और तो थे नहीं कि उस ढंग से होता। तो जूनास की दाहिनी कांख फाड़ करके एक पुत्र पैदा हुआ। अब ये हुआ कि इसको दूध कौन पिलाएगा? ब्रह्मा ने कहा मेरा पिएगा, मानधाता। इसलिए बच्चे का नाम मानधाता रखा गया। जूनास का लड़का जो उनकी कांख से पैदा हुआ, 94 से नहीं हुआ, उसका नाम मानधाता रखा गया। मानधाता बहुत बड़ा बहादुर चक्रवर्ती सम्राट था। ये मानधाता के समय में रावण पैदा हो गया था, यानी मानधाता के समय में रावण लंका में आ गया था। लेकिन तब इतना बड़ा प्रतापी नहीं था, इतनी तपस्या से संपन्न नहीं था। और उस समय में मानधाता के समय उसका नाम रावण को लोग लुटेरा समझते थे, डकैत। तो मानधाता के डर से मानधाता के राज में रावण जो है कोई लूटपाट नहीं कर पाता था, यानी मानधाता सबल थे रावण की अपेक्षा। तो ये बात याद रखनी है कि मानधाता के समय, यही बाद में चल करके मानधाता के ही वंश में भगवान राम पैदा हुए जो रावण को मारे। लेकिन भगवान राम के कई पीढ़ी पहले मानधाता थे जब रावण था उस समय। तो ये मानधाता जो थे बहुत बहादुर थे, बहुत पराक्रमी थे। इनसे लुटेरे चोर डकैत सब दूर रहते थे। और यहाँ तक कि लोग कहते हैं कि सूर्य जहाँ उगता है, जहाँ सूर्य अस्त होता है, वहाँ तक का राज मानधाता के अधीन था। महाराजा
मांधाता जो थे, इनकी पत्नी का नाम था बिंदुवती। अब बिंदुवती से इनके 3 पुत्र उत्पन्न हुए, पुरकुत्स, अम्बरीश और जोगी मुचकुंद। ये जो हैं महाराजा अम्बरीश वो नहीं जो भी बता चुके, जो पहले बताए थे वो तो नभग के पुत्र नाभाग थे, नाभाग के पुत्र अम्बरीश थे, जो दुर्वासा के साथ में जिसकी कथा आई है, ये अम्बरीश दूसरे हैं। अम्बरीश हुए और एक का नाम पुरकुत्स था, एक नाम मुचकुंद। ये मुचकुंद जो यही हैं जो देवताओं की मदद किए। देवताओं ने उनसे पूछा क्या चाहिए, कहने हमको नींद आ रही है, हमको सोने की जगह बताइए, हमको कोई जगह। वही मुचकुंद है जो क्या कहते हैं, द्वापर युग में किस समय में मुचकुंद ही सो रहे थे जब कालेवन भस्म हुआ था, उसकी कथा बाद में बताएंगे। वो मुचकुंद हैं। एक अम्बरीश हुए और एक पुरकुत्स नाम के राजा हुए। इनके 50 पत्नियाँ, 50 पत्नियाँ नहीं पुत्रियाँ थीं। इनके 50 पुत्रियाँ थीं, एक से खूबसूरत 50। उसके लिए बड़ी विचित्र कथा है। उस समय एक सौभर नाम के ऋषि थे। वो गए जमुना जी में गंगा स्नान करने के लिए, जमुना जी में स्नान करने के लिए गए सौभर ऋषि। तो वहाँ एक मत्स्यराज माने मछली, पुरुष मछली, अपनी मादा मछलियों के साथ विहार कर रहा था। इन्होंने कहा हमसे अच्छा यही लोग, हम सन्यासी बैठे जंगल में, सही सुख तो इन लोगों को है कि जल में रहकर भी कम से कम पति पत्नी सुखी तो हैं। अब इनको विवाह करने की इच्छा हो गई मछली की देख करके। तो इन्होंने सुना था कि महाराजा मांधाता के 50 लड़कियां सब शादी करने योग्य हैं। पहुंच गए, मांधाता से कहे ऐसा है, बताइए हमको विवाह करना है, आप किसी एक कन्या को हमको हमारे साथ शादी कर दीजिए। हम ब्राह्मण हैं, आप क्षत्रिय हैं, आप हमको दान दे सकते हैं, हमारी बात को आपको मानना चाहिए। अब मांधाता तो यों ब्राह्मण की बात काटे तो कैसे काटे, अभी श्राप दे देंगे। ये हजारों वर्ष की, सैकड़ों वर्ष कब का बुढ़ा है, मुंह में दांत नहीं, सर में काले बाल नहीं, झुर्रियाँ पड़ गई हैं, आँख से दिखाई नहीं पड़ता, कान से कम सुनाई पड़ता है। ये माला जपने लोग, इनको वृद्धावस्था में याद आई है शादी करने की, इनकार कर कैसे करें। तो महाराजा मांधाता ने कहा भाई ऐसा है कि लड़की हमारी सज्ञानी हो गई हैं, अगर हमारी जो लड़की पसंद कर ले आपको तो हम शादी आप कर देंगे आपके साथ। पहले मेरी लड़की आपको पसंद करे, जो लड़की पसंद करेगी उसकी शादी हम आपके साथ कर देंगे। कहें ठीक है, कब आए, कहीं जब इच्छा, कहें कल परसों, कहें नहीं ठीक है परसों आ जाइए, नरसों आ जाइए, कहें ठीक है हम आ जाएंगे। भाई अब लड़की हमको पसंद करेगी, सज धज करके आ जाएं, कहें हम रहें या न रहें, जिस प्रांगण में, जिस मंदिर में, जिस घर में हमारी लड़कियां रहती हैं वहाँ चौकीदार रहता है, उससे बता दीजिएगा तो आपको लिवा जाएगा। तो लड़की जो पसंद करेगी हम शादी कर देंगे उसके साथ में। कहें चलो ठीक है। अब चले आए घर पर। दूसरे दिन अपने तपोबल के बल पर इतने खूबसूरत हो गए कि कामदेव को फेल कर दिए। 25 साल का खूबसूरत जवानी, काले काले घुघराले बाल, बड़ी बड़ी आँखें, सज धज करके पूरा, यानी कोई कमी नहीं रह गई। सौभर जी पहुँच गए, देवड़ीमान से बोले राजा कहना महाराज ने कहा है कि वो हमें तो कहें ठीक है ले चलिए। अब सौभर ऋषि लड़कियों के उस घर में चले गए, उस मंदिर में या उस मकान में कह लीजिए, बैठे। तो अब इनके पहुँचते ही पता हम इनके साथ शादी करेंगे, हम इनके साथ शादी करें। पहले हम 50 ने कहा हम इनके साथ शादी करेंगे। उसके बाद फिर पीछे पीछे पहुँचे वो मांधाता भी। कहें क्या हुआ, आ गए हो? ऋषि कहें हाँ अंदर गए हैं। अरे पिताजी हम इनके साथ शादी, अरे पिताजी हम इनके साथ शादी करेंगे। मजबूर होकर मांधाता ने 50 लड़कियों की शादी सौभर के साथ कर दिया। 50 लड़कियों की शादी किसके साथ कर दिया? सौभर ऋषि के साथ। अब 50 लेकर के घर चले आए।
अपने तपोबल के आधार पर मामधाता का जो महल था उससे भी अच्छा महल बनवा दिया, सुख सुविधा कर दिया, नौकर चाकर, खान पान सुविधा, सेवा करने के लिए, यानी कि राजसी ठाट। मामधाता तो पीछे हो गए, ऋषि आगे हो गए। महाराजा मामधाता की 50 पुत्रियां अब सौभर ऋषि के साथ बतौर पत्नी रहने लगी। पत्नी से ये नहीं कि ऋषि की पत्नी, किसी राजे महाराजे की रानियाँ रहने लगे। समय के साथ इन्होंने विहार किया, सैकड़ों वर्ष विहार किया। उसके बाद फिर ऐसे बैठे से उनके दिमाग में आ गया, हाँ मैं तो ऋषि था, मैंने क्या कर डाला। जिस तपस्या के बल पर हमको मोक्ष पाना था, जिस तपस्या के बल पर संसार से मुक्ति पाना था, मैंने उस तपस्या से संसार ही चुन लिया। संसार से निकलने के लिए मैंने सब कुछ किया, आखिरकार संसार का ही मैंने वर्ण किया। मुझसे हवा का कौन होगा। मुझ जैसे लोग नरगामी होते हैं, उनके अंदर वैराग्य उत्पन्न हुआ और बिना किसी बताए फिर वहाँ से चल दिए और संन्यास ले लिए। सौभर ऋषि फिर तो संन्यास ले लिए। ये रही मामधाता के 50 पुत्रियों के था। अब उनके जो 3 पुत्र थे उनका क्या हुआ। किसके 3 पुत्र? अरे महाराजा मामधाता के। तो मामधाता के जो थे, जो अम्बरीश थे, उनके दादा कौन थे? जूनास। अरे जूनास के लड़के मामधाता थे, तो मामधाता के लड़के जो हैं अम्बरीश, इनके दादा कौन हुए? वही हुए जूनास। तो उन्होंने इनको बतौर पुत्र पाल लिया था, अपने पास ले लिया था, इसलिए इनका नाम जौनास रखा गया। और जौनास का पुत्र था हारीत। उसके बाद जो इनके पुत्र थे पुरकुस। पुरकुस के ही वंश में आगे चल के त्रिशंक नाम के राजा हुए। त्रिशंकु, पुरकुस के वंश में आगे चल कर के त्रिशंकु नाम के राजा हुए। त्रिशंकु को अपने गुरु और पिता के श्राप से चांडाल हो जाना पड़ा था। चांडाल हो जाना पड़ा था, इस चांडाल हो गए थे। लेकिन विश्वामित्र के तपोबल से इस चांडाल का कौन गए खत्म होना, इनको उन्होंने स्वर्ग भेज दिया था। यही त्रिशंकु हैं जिनको महाराज वो विश्वामित्र ने भेज दिया था स्वर्ग, लेकिन देवता ने उनको नीचे से गिरा दिया। औंधे मुर्गे अब भी त्रिशंकु लटके हुए हैं, न स्वर्ग में न नीचे। विश्वामित्र ने वहीं रोक दिया, देवताओं ने गिरा दिया। वही त्रिशंकु हैं जो वहाँ पड़े हुए हैं। ये जो है महाराज पुरकुस के ही वंश में उत्पन्न हुए थे। और ये त्रिशंकु के ही पुत्र थे हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र नाम सुना है? त्रिशंकु के ही पुत्र थे हरिश्चंद्र। अब हरिश्चंद्र और उनके परिवार के बारे में जो कथा है हम आपको बाद में बताएंगे। जय श्री कृष्ण, जय नारायण।